नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, ये मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी। डाटा अभी लेट आया तो अभी मैंने अपलोड किया और मैंने कहा एक बार जल्दी से वीडियो बना दें। हालांकि पहले मूड था स्किप करने का, लेकिन डाटा को देख के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने थे, तो जल्दी से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पोजीशन क्या बनी है? रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, एफआईआई बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, प्रॉस जबरदस्त बीरिश लेके गए हैं, डीआईए बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर 78,000 कंट्रैक्ट है, जो सारे के सारे बेचे हैं किसने? डीआईआई, एफआईआई और प्रॉस ने, तीनों ने बेचे हैं और सारे के सारे रिटेलर के पास हैं। और एक दो दिनों में मुझे लग रहा है अब डाटा चेंज होने वाला है। रिटेलर या तो बिल्कुल बुरे तरीके से मारा जाएगा, तो या ये क्या करेगा, अब ये यहां से माल बेचना शुरू करेगा। अब इसके दिमाग में मंदी आएगी और ये वापस जो है ये तीनों प्राणी खरीदते हुए नजर आएंगे। बट तीनों बिग प्लेयर जो है वो भी रिटेलर को माल चिपका के बैठे हुए हैं, जो रिटेलर के लिए नेगेटिव है। कॉल साइड में आज दबा के कॉल खरीदी है रिटेलर ने, पूरी की पूरी जो है प्रॉस ने बेची है। 3 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट, यही लाइव मार्केट में मैंने एक बार मैसेज भी पोस्ट किया था, तो 3 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट। और एक चीज़ है, अगर आप डाटा को समझते हो, सीखते हो, मेरे को फॉलो करते हो, तो ये स्ट्रेटजी जो प्रॉस है ये पिछले कुछ एक्सपायरी से कंटिन्यूस बना के चल रहा है। दबा के ऊपर के लेवल से ये कॉल बेचता है और उसके बाद क्या, सेम रिटेलर पुट, उसमें पुट खरीदना शुरू कर देता है। और ये लोग क्या करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके आसपास एक्सपायरी करा देते हैं। तो 17,400 17,500 क्या वीकली एक्सपायरी हो सकती है? बिल्कुल एक चांस बन सकता है, अगर कल मार्केट जो है किस लेवल पे ओपन हो और क्या करे, वो हम आगे के पार्ट में जो है एनालिसिस करते हैं। और 3,08,000 कंट्रैक्ट प्रॉस ने बेचे हैं, जो इन तीनों के पास हैं। और एफआईआई ने यहाँ पे नंबर अपना कम किया है, लेकिन एफआईआई ने पुट में नंबर बढ़ा लिया है। 2,47,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास अब पुट में है। रिटेलर 2,93,000, थोड़ी सी पुट आज इसने खरीदी है। और इन दोनों को पुट सप्लाई की है प्रॉस ने। प्रॉस जो है पुट बेच के गया, और जितनी पुट थी वो आज जो है माइनस करके गया। और 2,93,000 अभी भी रिटेलर जो है 2,93,000 कंट्रैक्ट पुट में इसके पास पड़े हुए हैं। काल में बुरी तरीके से ये ट्रैप हो गया, अप टू कहाँ तक? 18,000 प्लस के लेवल तक। स्टॉक फ्यूचर में 13,40,000, आज इसने थोड़ा सा नंबर कम किया, इसमें एफआईआई ने कोई चेंज नहीं की है। प्रॉस 2,15,000, 16,22,000, यहाँ पे डीआईए ने थोड़ा सा माल खरीदा है। एक चीज़ है, डीआईआई जो है 33,000 कंट्रैक्ट मात्र इंडेक्स में जो है शॉर्ट रह गया। अब बाकी पैरामीटर दोस्तों, जिस हिसाब से आज गिरावट आई है, गिरावट खाली जो है उसका एक ही कारण था, एग्रेसिव था प्रॉस, सिर्फ वही एक रीजन है। एफआईआई की इतनी सेलिंग नहीं है, डीआईआई की इतनी सेलिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो गिरावट आना, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रॉस ने मार्केट को फॉल देने के लिए इंडेक्स बेचा, और इंडेक्स को नीचे लाने के लिए उसने ब्लू चिप कंपनियां बेची हैं, वहां पे जो है सेलिंग आई है। ये आप जो है समझ के चल सकते हो। और अभी एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सी जो है ऊपर कामकाज कर रही है, तकरीबन 30-40 पॉइंट। यूरोपियन मार्केट अच्छी खासी ऊपर है, 1% से ज़्यादा। यूएस मार्केट भी ऊपर है, लेकिन यूएस मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव टेरिटरी में जो है वो पूरी की पूरी घुमा रही है। यूएस पे की मार्केट पे क्या फेथ रखा जाए, क्योंकि यही एक इंडेक्स है जो वर्ल्ड मार्केट को आगे थोड़ा ट्रैक पे ला सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब देखिए, ये रसल 2000 ने थोड़ी देर पहले जो है हाई बनाया था और अभी उससे नीचे आ गया। ये नास्डाक ने हाई बनाया था, उससे नीचे चल रहा है। ये एसएनपी ने बनाया था, उससे नीचे चल रहा है। और ये अभी यहाँ पे आ रहा है, और ये भी ऊपर नीचे जो है कामकाज कर रहा है। कोई इतनी सॉलिड जो है बाउंस नहीं है। अब कल क्या होना चाहिए दोस्तों? एक ही चीज़ है, अगर 350 के ऊपर मतलब 150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग मिले, तब जो है डाटा थोड़ा मार्केट में चेंज होगा। फिर आप देखोगे रिटेलर वहां पे अपनी कॉल छोड़ेगा और अग्रेसिवली पुट में बैठेगा, क्योंकि अभी जो है मार्केट से आवाज़ आना शुरू हो गई है। 16,800, 16,400, 15,800 ये आवाज़ आनी शुरू हो गई है, और आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रिटेलर इस हिसाब से कॉल खरीदा, कल ऐसा है कि अगर गैप अप मिल जाता है, वहां पे एक चांस बन सकता है, रिटेलर वहां पे अपनी पोजीशन हल्की करेगा। लेकिन
अगर यहाँ से फिर नेगेटिव क्लू आते हैं, यहाँ से कुछ पॉजिटिव नहीं आता, यूएस मार्केट साथ नहीं देती और हमारी मार्केट को पॉजिटिव ओपनिंग नहीं मिलती, तो आप एक बार के लिए जो आज के लोज हैं वो भी टेस्ट करते हुए या उससे भी नीचे जाते हुए देखोगे मार्केट की क्लोजिंग वाकई ही काफ़ी ख़राब हुई है। अब ऑप्शन चेन क्या बताती है, सीधा चलते हैं। 17,200 पे क्लोजिंग हुई है तो मैं 17,200 पे चलूँगा। आप देखिए थोड़ी सी पुट जो है ये 17,200 पे राइट हुई है, 17,100 पे राइट हुई है, 17,000 पे राइटिंग हुई है। ये पुट जो है क्रॉस बेच के गया है और यहाँ पे कॉल जो है ये पूरी की पूरी रिटेलर ने खरीदी है जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। तो 17,200 अपने आप में जो है रेजिस्टेंस और यहीं पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। हालांकि यहाँ पुट साइड में 49,000 कंट्रैक्ट है, तो एक ही चीज़ है, 26,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे बेच के गया और इवन 17,000 पे 4,352 कंट्रैक्ट, 17,100 पे 8,000 कंट्रैक्ट। तो प्रॉस की कोशिश होगी कल इनके भी दाम खराब किए जाएं, तो ये एक ही चीज़ पे बच सकते हैं जब यहाँ से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आए। शॉर्ट कवरिंग तभी आ सकती है जब 17,350 के ऊपर ओपनिंग मिले आपको 120-30 पॉइंट की इंपॉर्टेंट, और पहले 15 मिनट वो सस्टेन करे। अगर वो सस्टेन कर गई उसके बाद जो है आप यहाँ पे पुट में एडिशन देखोगे जो रिटेलर करता हुआ आपको नजर आएगा और यहाँ पे कॉल में थोड़ी सी वो अनवाइंडिंग करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही आप कॉल में अनवाइंडिंग देखो फर्स्ट 15-20 या हाफ एन आवर के सेशन में, तो एक बार समझ लेना रिटेलर यहाँ पे बैठना शुरू हो गया। उस केस में मार्केट जो है 400 पहला पड़ाव यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी और 17,430 के ऊपर निकली तो 17,500 तक जाने की कोशिश करेगी। तो क्या आने वाले दिनों में हमें दोबारा से 17,500 देखने को मिल सकता है। दबा के कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे, जहाँ पे 17,500 की कॉल आज 32 रुपये पे बंद हुई है, पुट जरूर 324 पे बंद हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या ये पुट और ये कॉल इस एक्सपायरी में जीरो होंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने पास्ट में देखा है इतनी ही कॉल राइटिंग जो है प्रॉस ने की थी और बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन रिटेलर ने दबा के पुट खरीदनी शुरू की और अगले 2 दिन वो पुट खरीदते रहे। अब कल वो पुट खरीदते हैं या वो वेडनेसडे को खरीदते हैं वो इंटरेस्टिंग है। पुट अभी भी उन्होंने अच्छी खासी बेची हुई है, बट आज के इसको देखते हुए 17,000 जहां 77,000 कंट्रैक्ट हैं वो एक सपोर्ट का काम करेगा। 300-350 फिलहाल रेजिस्टेंस है, मैं तो 200 भी रेजिस्टेंस मान के चलूँगा अगर हमें गैप अप ना मिले तो 200 के नीचे आएगी और फिर 200, 250, इसी 300 इसी रेंज में झूलती रहेगी और आप देखोगे कंटिन्यूस यहाँ पे कॉल की सप्लाई चलती रहेगी और कॉल के रेट जो है वो ख़राब किए जाएंगे। तो गैप अप मिलना जरूरी है और गैप डाउन के केस में क्या बाय करना है, तो दोस्तों गैप डाउन के केस में वेट करेंगे, वॉच करेंगे। 17,000 के आसपास क्या लेना बनता है वहाँ पे एक बार ट्राई करेंगे, बट क्या इतना गैप डाउन मिलेगा वो सारा डिपेंड करता है यूएस मार्केट पे और एशिया सुबह कैसे कामकाज करता है उस पर। दोस्तों एनालिसिस हमने कल भी किया था, लेकिन इस एनालिसिस में अभी सिर्फ एक दिक्कत आ रही है कि रिटेलर जिस हिसाब से पोजीशन बना देता है वो दबा के पोजीशन बनती है। अब देखो 17,400 पे 85 में से 77,000 कंट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, 17,300 पे 61,000 कंट्रैक्ट ऐड हो गए हैं, 17,500 पे 92,000 आज ऐड हुए हैं 1,40,000। तो 17,500 400 तो फिलहाल रेजिस्टेंस का काम करेंगे कल के सेशन में भी और 17,300 भी आप अभी रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो। ये सिर्फ तभी सपोर्ट बनेगा जब 17,350 के ऊपर आपको जो है ओपनिंग मिलती है, इस पे आपको नजर रखना है। अगर ओपनिंग नहीं मिलती, फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो एक बार के लिए दोबारा से पुट का सेशन कल हो सकता है। फिर आप देखोगे दबा के कॉल यहाँ पे जो है प्रॉस बेचेंगे और कहाँ से रिवर्स मारेगा, जहाँ पे रिटेलर थक के क्या करेंगे, कॉल से निकल के पुट में बैठना शुरू करेंगे। और आज भी मंथली में भी 17,500 एक अच्छी सपोर्ट थी, पूरी की पूरी सपोर्ट, पूरे का पूरा डाटा जो है फिलहाल अभी के लिए अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के लिए मुझे बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 17,500 फिलहाल अभी क्या है, आप अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल मान के चल सकते हो। बैंक निफ्टी सेम हाल बैंक निफ्टी में हुआ है। बैंक निफ्टी 38,000 पे क्लोजिंग हुई है और बैंक निफ्टी का डाटा मैं देख रहा था ज़्यादा खराब है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। वो कैसे, आप देखो 38,000 से लेके जहाँ तक आपको नज़र आती है सिर्फ कॉल ही कॉल है, सारी कॉल आज ऐड हुई है, हर लेवल पे ऐड हुई है। 38,500 पे 56,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे, मतलब ऐसा बताया गया जो 3 दिन से गीत चल रहा था, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आज रिटेलर्स अपनी पोजीशन बनाते हुए नजर आए और 38,400 के ऊपर पूरी की पूरी अनवाइंडिंग है। अब 37,700 पे एडिशन है, 37,500 पे पुट साइड में एडिशन है, लेकिन पुट पे अभी एडिशन कम है, कॉल में दबा के एडिशन है। तो यहाँ पे इसीलिए नीचे 37,500 फिलहाल आप सपोर्ट मान के चल सकते हो। इसके आसपास अगर मिले तो एक बार आप बाय कर सकते हो अगर गैप डाउन मिलता है आपको तो। और गैप अप के केस में
200 के ऊपर निकले तब जाके कुछ आप थोड़ा सा देख सकते हो, अदरवाइज गैप अप मिलेगा तो वो एक बार के लिए जरूर सोल्ड आउट हो जाएगा, हाथों हाथ सोल्ड आउट होगा। पहले 15 मिनट में ही जो है बैंक निफ्टी गैप अप के केस में नीचे आ जाएगी। अब गैप अप पहले 15 मिनट अगर सस्टेन कर गया 38,300 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में स्पॉट, तो उस केस में 38,500 तक जाने की कोशिश करेगा। बाकी लाइव मार्केट में यहाँ पे डाटा कैसे बनता है उस पर नज़र रखना, मुझे भी कुछ नज़र आया तो मैं ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। 38,000 में 32,000 कंट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, 53,000 जो है 53,000 38,000 की पुट पे हैं। तो 38,000 वैसे तो अपने आप में सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन दिक्कत ये है ये कॉल राइटिंग। अब कॉल अगर अनवाइंड हो जाए कल यहाँ पे कोई गैप अप में ये अनवाइंड हो जाए, रिटेलर यहाँ से लेके यहाँ पे बैठ जाएं, तो कुछ जो है राहत बैंक निफ्टी को मिल सकती है। अदरवाइज बैंक निफ्टी का डाटा जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। ये फिलहाल मुझे जो है निफ्टी से भी नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो 37,500 नीचे की तरफ और 38,000 पहला, उसके बाद 38,500 दूसरा लेवल जहाँ पे बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में कामकाज कर सकती है। फिर भी लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखना, डाटा आजकल में ज़रूर चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो वहाँ से आपको जो है टर्न अराउंड लेना, वहाँ से आप कॉल ले सकते हो। फिलहाल अभी के लिए ऐसा ना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी अगर कोई गैप अप मिलता है तो एक बार के लिए पुट वालों को ही पैसा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।